जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है पहचान। पहचान दोस्तों आपके BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और दोस्तों BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और अपने BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए ये नोट्स बनाए हुए हैं, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अगर ये आपको नोट्स दोस्तों चाहिए तो इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं वहाँ पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का दोस्तों आपका एक और फ़ायदा है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक जो है बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और सबसे आसान यह है कि इस टॉपिक को पढ़ने में मज़ा भी बहुत आएगा। और इसके साथ ही साथ एक और बात है कि इस टॉपिक से बहुत कम बार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं, ठीक है। 3 साल पर 4 साल पर आते रहते हैं। कई बार तो ऐसा है कि 2 साल लगातार आए हुए हैं, तो इसे आप जान लीजिए, काफ़ी नॉलेज के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे चैप्टर का मतलब क्या है। अगर हम चैप्टर का मतलब समझ गए ना, तो हमारे पूरा चैप्टर समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर के मतलब में ही सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पहचान। पहचान का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी, ठीक है दोस्तों। ये स्पेलिंग की जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे लिख दिया। आइडेंटिटी मतलब कि जो उसकी खासियत बताती है, जो पहचान बताती है, ठीक है दोस्तों। अब सीधी सी बात है, अगर मैं पहचान की बात ही करूं, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? मैं एक मानव हूं, ठीक है दोस्तों। तो सब पहचानेंगे कि भाई आप एक मानव है, लेकिन आपकी पहचान क्या है? फिर आप उसे बताएंगे कि मैं इस जगह से रहने वाला हूँ, मैं इस जगह पर रहता हूँ, मेरा नाम यह है, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं इस स्कूल या कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे अंदर यह खासियत है। तो वह आपकी पहचान बनाती है, ठीक है दोस्तों। तो पहचान का मतलब है कि जब व्यक्ति को पहचाना जाए, ठीक है दोस्तों। अगर आप कहेंगे यहाँ भारत के रहने वाला, आप कहेंगे इंग्लैंड का रहने वाला, तो कोई मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो आप कैसे बताएंगे मैं इंग्लैंड का हूँ? तो आप ये बता सकते हैं कि मैं भारतीय हूँ, तो ये आपकी पहचान है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और चीज़ से आपको बताता हूँ। जैसे मेरी वीडियो है, ठीक है, मेरी वीडियो की पहचान क्या है कि ये JMS इंस्टीट्यूट की तरफ से यह वीडियो बनी हुई है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये वीडियो उन्होंने बनाई है। तो ये मेरी पहचान है कि मेरे चैनल से ये वीडियो बनी हुई है। तो दोस्तों पहचान का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही होता है जिससे व्यक्ति उस चीज़ को पहचान सके। जैसे मान के चलो, अगर मैं टेबल को किताब कहूँ, किताब को टेबल कहूँ, तो आप समझ जाएंगे नहीं। किताब की क्या खासियत है कि उसके अंदर कागज़ है, उस पर लिखावट है। और टेबल की क्या खासियत है कि लकड़ी है, उसका एक साइज़ है। तो हर किसी की एक पहचान है। तो पहचान मतलब ये होता है जिससे व्यक्ति को जाना जाए। भारतीयों की अलग पहचान है, अमेरिका वालों की अलग पहचान है, भारतीयों में फिर दिल्ली वालों की अलग पहचान है, दिल्ली के अंदर इलाकों की अलग पहचान है। तो दोस्तों पहचान को आप मेन समझ लो, ठीक है दोस्तों। अब मैं समझता हूँ कि आप पहचान का मतलब अच्छे से समझ के होंगे, लेकिन दोस्तों पहचान कुछ गलत भी होती है। पहचान हमेशा अच्छी नहीं होती। कई बार ऐसी पहचान होती है जो लोग नहीं पहचानना चाहते। देखो दोस्तों, अगर मान के चलो पहचान में कोई किसी को गाली दे, ठीक है, या पहचान गलत हो, तो उसे नहीं पहचाना जाएगा। जैसे अगर मान के चलो, जैसे हम लोगों को जब ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने ग़ुलाम बना रखा था, तब हमारी पहचान क्या थी कि ये ग़ुलाम है। वो पहचान हमें अच्छी नहीं लगती थी, है ना? समझ रहे हो बात को कि नहीं? भारतीयों को खुद की पहचान कैसी थी? ग़ुलाम वाली। तो हमें ग़ुलाम कहलाना अच्छा नहीं लगता था। तो दोस्तों पहचान अच्छी भी होती है, पहचान बुरी भी होती है। पहचान अगर कोई हमें यह पहचाने कि ये बच्चा पढ़ रहा है तो अच्छा है, अगर कोई कहे ये चोर है तो वो अच्छा नहीं है। तो पहचान अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। कई बार पहचान गलत तरीके से भी की जाती है, कई बार पहचान अच्छे तरीके से की जाती है। तो दोस्तों आपको अब तक मैं चैप्टर का मतलब समझा रहा था। और दोस्तों एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा पूरी वीडियो देखने के बाद, कि कमेंट में जाकर कि वीडियो कैसी लगी और क्या सुधार हो सकते हैं, और आपको समझ में आया चैप्टर कि नहीं। अब दोस्तों हम अपने नोट्स के हिसाब से पढ़ते हैं जो आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। तो सबसे पहले पहचान का अर्थ लिखेंगे। पहचान का अर्थ सामान्य इस प्रश्न का उत्तर होगा कि वह जो कि हम हैं
मतलब कि जो कि हम हैं, जो मैं हूँ वो मेरी पहचान है। इसमें 3 बात लिखी होती है। हम जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, हर कोई बताता है कि मैं जीवन यापन के लिए क्या करता हूँ। एक स्टूडेंट बताएगा कि मैं अपना जीवन यापन किससे कर रहा हूँ, पढ़ाई कर कर। जब वो जॉब करता है कोई व्यक्ति तो वो बताता है कि मैं जॉब करता हूँ। कोई घर में काम करते हैं तो वो बताते हैं कि हम घर में ही काम करते हैं। तो सबकी एक पहचान है जिससे ये पहचानते हैं कि हाँ ये जीवन यापन के लिए क्या करता है। तो उसका मतलब वो अपने जीवन का गुजारा किससे करता है। एक तो पहचानने का तरीका ये होता है। जैसे मैं आप बताऊँगा कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, इसके अलावा मैं यहाँ जॉब करता हूँ, तो ये मेरी पहचान है। हम किस समुदाय क्षेत्र के हैं, मैं भारत का हूँ, भारत में कहाँ के रहने वाले, तो दिल्ली का रहने वाला, दिल्ली में कहाँ का रहने वाला, तो उस जगह का रहने वाला। तो वो हमारे उस समुदाय, उस क्षेत्र की पहचान बताते हैं। फिर मेरा जन्म स्थान कहाँ है, तो मेरा जन्म स्थान वहाँ का है। तो व्यक्ति की पहचान 3 रूपों में होती है। एक तो वो क्या करता है अपने लाइफ में, अपने जीने के लिए, वह किस क्षेत्र समुदाय से है, समूह से हमारी क्या प्रतिबद्धताएं हैं तथा क्या संबंध है, तथा हम जिस समाज में रह रहे हैं उससे हमारा क्या संबंध है। तो दोस्तों भारत से हमारा क्या संबंध है। अगर हमें भारत में रहना है तो हमें यहाँ के कानूनों का पालन करना होगा, संविधान के हिसाब से चलना होगा। ये हमारी प्रतिबद्धताएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ तो वहाँ पर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे निभानी होगी। तो 3 चीज़ों से पहचान होती है। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति कहाँ से कहाँ का रहने वाला है, और जिस समाज में वो रह रहा है, जिस जगह वह काम कर रहा है, उससे उधर उसके क्या कर्तव्य हैं। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई पहचान का अर्थ। अब दोस्तों पहचान के और भी आयाम हैं। 3 आयाम मतलब 3 चीज़ों में व्यक्ति को पहचाना जाता है। ठीक है दोस्तों, खली को, द ग्रेट खली जो हमारे भारत के, उनको किस लिए पहचाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को किस लिए पहचाना जाता है। शाहरुख खान, आमिर खान को किस लिए पहचाना जाता है। अक्षय कुमार को किस लिए पहचाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस लिए पहचाना जाता है। तो दोस्तों सबकी कुछ पहचान अलग भी करती है। ठीक है, जो उन्हें अलग बनाती है। जैसे आपको मैंने सारे नाम लिए तो आपको पता होगा कि इन सबकी अपनी अपनी एक पहचान है। कोई एक्टिंग करता है, तो कोई पॉलिटिशियन है, तो कोई कुछ है। तो वही पहचान 3 चीज़ों से और भी होती है। क्षमता, जो आपकी क्षमता है। जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेटर है, उनकी क्षमता है, कैपेबिलिटी है। समुदाय, उसके बाद कई बार आप किसी समुदाय से जानते हैं, जैसे वो इंडियन क्रिकेट टीम के भाग में आते हैं कि क्रिकेट टीम में 11 बंदे हैं, तो वो उनकी समुदाय है, उनकी पहचान में फ़ायदा करती है। प्रतिबद्धता, उन्हें इंडिया के लिए खेलना है। ऐसा तो नहीं है ना कि सचिन तेंदुलकर पैसे लेंगे इंडिया के लिए और खेलेंगे अमेरिका के लिए, नहीं, या फिर ब्रिटेन के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यही बात बताई गई है कि 3 आयाम भी है। पहली पहचान ये भी है और पहचान इससे भी जानी जाती है। तो पहचान के ये तरीके हैं। तो आपको ये लिखना होगा कि पहचान का अर्थ ये है और आयाम ये है। अब अर्थ और आयाम में क्या फ़र्क होता है। अर्थ और आयाम में ये फ़र्क होता है कि अर्थ मतलब बिल्कुल सेम मीनिंग। जैसे पानी का मतलब H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन पानी का आयाम, तो पानी के कई तरह से यूज़ हो सकते हैं। तो आपको पता है पानी का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो उसके आयाम है। तो वही पहचान क्या है, पहचान ये है। और पहचान किस किस रूप में पहचानी जा सकती है, तो क्षमता के रूप में पहचान को पहचाना जा सकता है, समुदाय के रूप में भी और प्रतिबद्धता के रूप में भी। तो दोस्तों यह बात है। क्षमता आमतौर किसी की भूमिका या उसके कार्य की प्रकृति। क्षमता को जब हम सामाजिक मान्यता प्राप्त हो जाती है तो वह स्थायी हो जाती है। अपनी क्षमता को जताने के लिए उस पर दूसरों का विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, तो ये मेरी क्षमता है। अगर आप लोग इसे मान गए तो मुझे समाज फिर इसी नाम से पहचानेगा कि ये व्यक्ति यह पढ़ाता है। तो ये मेरी क्षमता हो गई, ये मेरी पहचान हो जाएगी, ये मेरी क्षमता। ठीक है, विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं तो ये आप उनकी क्षमता, हम समाज उसे मानता है कि हाँ वो क्रिकेट खेलते हैं। समुदाय, दूसरा तत्व लोगों को यह बताना कि वो सामाजिक ढांचे में कहाँ स्थित है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष के निवासी, विशेष विचारधारा, धर्म में विश्वास करने वाले, प्रजातीय समुदाय, संबंध आदि, पहचान, ये सब। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति पंजाबी, हिंदू तथा भारतीय हो सकता है। अब दोस्तों विराट कोहली हो गए, चाहे नरेंद्र मोदी, अब या डोनाल्ड ट्रंप ले लो आप। डोनाल्ड ट्रंप क्या है, राजनीतिक है, तो वो उनकी क्षमता है कि वो एक वहाँ के पॉलिटिशियन है। समुदाय, वो किस समुदाय से, तो अमेरिका से हैं। तो ये समझ गए दोस्तों, समुदाय और क्षमता। ठीक है, तीसरा तत्व प्रतिबद्धता या सरकार, दूसरे के प्रति व्यक्ति की क्या सरोकार है, चाहे विभाग द्वारा भागीदारी, पारिवारिक दायित्व हो। दोस्तों मेरा दायित्व क्या है, मेरा दायित्व ये है कि मैं अपना जीवन यापन करूँ, अपने परिवार का ध्यान रखूँ। तो ऐसे हर किसी के कुछ दायित्व होते हैं। जिस जगह मैं जॉब करता हूँ वहाँ ये दायित्व है कि मेरे को उस कंपनी के लिए या मेरी उस जगह के लिए मुझे वो काम करना है, तो वो मेरा दायित्व है। तो इंसान की पहचान इन रूपों में भी होती है। किन किन रूपों में, क्षमता जिससे वो पहचाना जाता है,
दूसरी बात उसकी पहचान किससे होती है, किस समुदाय से है, किस जगह से है। तीसरी उसकी प्रतिबद्धता, वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। कई बार दलीय निष्ठा पारस्परिक अन्य रूपों द्वारा पहचान की यह तीन चिन्ह व्यक्ति समूह वर्ग प्रजाति संस्कृतियों में पाए जाते हैं। राजनीतिक संदर्भ में पहचान से व्यक्ति समूह संगठनों तथा वर्गों का निजात बोध होता है। दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए, बिल्कुल यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब मैं यहाँ से समझाता हूँ, एक बार फिर से ऊपर से समझा देता हूँ। पहचान का अर्थ क्षमता, समुदाय, प्रतिबद्धता क्या होती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये कहता है कई बार हमारी वो भी हो जाती है, कई बार हमारी पहचान हमें निभानी पड़ती है। जैसे मान के चलो दोस्तों कि अगर मैं इंडिया में हूँ, ठीक है दोस्तों, और अगर मैं चाइना के लिए देशभक्ति दिखाऊँ तो ये चलेगा नहीं, ये मेरे को अपने आप नहीं चलेगा। तो यही बात है दलीय निष्ठा, जब आपको कुछ निष्ठा दिखाना पड़ता है कि हाँ आपकी पहचान आपको दिखानी पड़ती है। तो जैसे मान के चलो भारतीय व्यक्ति को यही पहचान है कि वो भारतीय बन के दिखाए, ठीक है। कई बार धर्म, उस धर्म को दिखाना होता है व्यक्ति को कि उस धर्म का है, ठीक है। पारस्परिक अन्य रूपों में पहचान, जुड़े जुड़े चीज़ों में पहचान होती है, तो व्यक्ति की पहचान जुड़ जाती है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैं आपको एक बड़ा सेंसिटिव सी चीज़ बोलूँगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे मान के चलो अगर किसी ने बहुत अंगूठियाँ पहनी हुई है, माथे पे तिलक लगाया हुआ है, कलाई पर धागा बांधा हुआ है, तो किस धर्म का, उसकी पहचान क्या है, वो हिंदू धर्म का है ना। तो ऐसे किसी किसी धर्म की अपनी अपनी पहचान है। तो यही बता रहा है कि पहचान कई बार हमें निष्ठा से दिखानी होती है, ठीक है। तो वो कई बार उसके धर्म की, उसके राज्य की, उसके देश की अपनी एक पहचान होती है और उसे उससे निष्ठा रखनी होती है, उसे बेईमानी नहीं करनी होती, ठीक है दोस्तों। तो वही बात, जो भारत है तो भारतीय उससे जुड़ाव होना पड़ेगा, उसे किसी और से जुड़ाव नहीं होगा। कई बार व्यक्ति की चिन्ह मतलब होता है कि जिससे व्यक्ति को पहचाना जाता है, जो मैंने अभी पीछे धर्म के नाम पे बताया था। समूह, वर्ग, प्रजाति, संस्कृति में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बिहार के व्यक्तियों की अलग पहचान होती है, यूपी के व्यक्तियों की अलग पहचान संस्कृति है। संस्कृति मतलब बोलचाल, भाषा। बिहार की भाषा अलग है, यूपी की भाषा अलग है, बंगाल की भाषा अलग है। तो हर जगह की अपनी अपनी एक भाषा और संस्कृति है। राजनीतिक संदर्भ में पहचान से अभिप्राय व्यक्ति, समूह, संगठनों तथा वर्गों का निजातु बोध होता है। दोस्तों ये जो पहचान है ये तो समाज में है। अगर मान के चलो कोई व्यक्ति आपको बंगाली बोलता हुआ दिखेगा तो आप सीधा समझ जाओगे कि ज़्यादातर उम्मीद है कि ये बंगाल का है, ये बंगाली व्यक्ति है या बंगाली संस्कृति से है। तो उससे आप समझ जाएंगे कि उसकी पहचान है कि ये बंगाली है, वो उसकी समुदाय से पहचान है। लेकिन राजनीतिक मतलब क्या होता है कि उसकी पॉलिटिक्स में क्या पहचान है। जैसे समूह संगठन, अब राजनीति में क्या है, हमारा देश भारत वो सबको क्या मानता है, वो भारतीय मानता है, ना हिंदू मानता है, ना सिख मानता है, ना मुस्लिम मानता है, ना ईसाई मानता है। वह मानता है सब भारतीय, जो 18 साल से ऊपर है वो भारतीय है और वह वोट दे सकता है। तो हमारी राजनीतिक पहचान यही है। तो राजनीति में ना तो व्यक्ति माना जाता है, ना समूह, ना संगठन, वो सिर्फ एक चीज़ पहचानते हैं, व्यक्ति। तो राजनीति की पहचान की परिभाषा अलग है और समाज की पहचान की परिभाषा अलग है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। दोस्तों मेरी आपसे ये वीडियो ज़्यादातर लंबी होती है तो कई बार मुझे फीडबैक आता है कि आप इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हैं, क्योंकि मैं छोटी वीडियो भी बनाकर आपको समझा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अच्छा यह रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ठीक है दोस्तों। कई बार यूट्यूब के खुद वो मुझे आते हैं कि भाई आप लंबी वीडियो बनाएं, ताकि छोटी वीडियो बनाएं ताकि आपकी व्यू ज़्यादा आए। लेकिन मेरा मेन कंसेप्ट यही है कि आप समझिए चीज़ों को। छोटी वीडियो बना के मैं वो नहीं करना चाहता। तो दोस्तों आपको अगर कोई वीडियो में चीज़ नहीं समझ में आती तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग पूरी वीडियो देखते ही नहीं है, तो इस वजह से मुझे एक फेयर रिव्यू नहीं मिल पाता। तो आप प्लीज़ वीडियो देख के बताइए कि किन चीज़ों की सुधार की ज़रूरत है, कि आपको समझ में आता भी है कि नहीं, क्या चीज़ें हैं, तो प्लीज़ बताइए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ये सब चीज़ें हम समझ गए थे। कहाँ तक हमने कर लिया था, तो यहाँ तक हो गए थे। कहाँ थे यार, ये हम यहाँ से हम ऊपर गए और यहाँ तक हमने कर लिया था, है ना, कि पहचान की राजनीतिक, ये रहा दोस्तों। तो चिन्ह वाला था, यहाँ तक हम सब कि राजनीति में किसी भी व्यक्ति की जो पहचान होती है वह
कुछ नहीं होती, सिर्फ उसको राजनीति में पहचाना जाए। समाज में व्यक्ति को बंगाली, गुजराती, मराठी पहचाना जाएगा, लेकिन सरकार उसे कभी ऐसे नहीं पहचानी। इसके द्वारा उन्हें दूसरों से भिन्न अनुभव किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों में अपनी राष्ट्रीय पहचान का उद्भव हुआ। अपने विशेष चरित्रों का शब्दों, हाव भाव, व्यवहार द्वारा प्रकट करने में सक्षम हुए ताकि अपने अस्तित्व के प्रति पूरे आश्वस्त हो चुके। इस जुड़ाव के लिए उनके पास कारण हैं। देखो दोस्तों, कई बार पहचान के कारण भी होते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं कि अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे दोस्तों, तो अंग्रेज को हम क्यों पसंद नहीं करते थे? वो भी, उनके पास भी पुलिस थी, वो भी भ्रष्टाचार करते थे, वो भी बताते थे कि भारत का विकास करना है, वो हमारे देश में रेलवे बनाते थे, वो हमारे लिए काफ़ी काम करते थे और वो इंडिया को अपना देश समझते थे। लेकिन हम लोग उनके साथ क्यों नहीं रहे? हमें वो बेकार क्यों लगे? तो दोस्तों, एक ही कारण था कि वो हमारे देश के व्यक्ति नहीं थे, वो बाहरी थे। इसीलिए हम उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। हम चाहते थे कि ये देश छोड़कर चले जाए। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, आपकी पहचान खुद ही आ जाती है, ठीक है, खुद ब खुद बन जाती है जब आप नहीं पहचान रहे होते। लेकिन जब आपके सामने ऐसी घटना घटती है कि आप उसे पहचानने लगते हैं। जैसे दोस्तों, अभी हमारे देश में हम रह रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं। जब आप इंडिया से बाहर जाओगे तो आपको अपने आप अपनी पहचान पता चलेगी कि मैं इंडियन हूँ। आप बाहर जाके ये थोड़ा ना बोलोगे कि मैं गुजरात का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं यहाँ का हूँ। नहीं, आपकी पहचान है भारतीय। तो वही बात दोस्तों, कई बार पहचान अपने आप आ जाती है। जैसे अंग्रेज़ लोग जब तक नहीं आए थे तब तक हम ये सोचते थे कि राजा है और राजा की पहचान हमें। लेकिन जब अंग्रेज़ हमारे पास आए, जब उन्होंने हम पे शासन किया, तब हमें पता चला हम किसी राजा के अंडर नहीं, हम तो भारतीय हैं। तो यही बात कहा गया, कई बार भाव, व्यवहार, इन सब चीज़ों से हमारी पहचान होती है। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों से हमारी क्या चीज़ अलग थी? अंग्रेज़ों से हमारी संस्कृति अलग थी, हमारा रहन सहन अलग था, हमारा हाव भाव अलग था, हमारी भाषा अलग थी। तो ये चीज़ें अंग्रेज़ों से हमारी काफ़ी अलग थी। 20वीं सदी में पहचान पद और प्रचलित हुआ, जिसके द्वारा विभिन्न राजनीतिक संघर्षों का वर्णन किया जाने लगा। यह संघर्ष कानूनी, राजनीतिक, संवैधानिक मान्यता के लिए किया गया। दोस्तों, ये बता रहा है कि 20वीं सदी मतलब 1900 के बाद, 20वीं सदी मतलब 1900 से लेके 1999 तक, ठीक है, 2000 तक, सन 2000 तक बहुत पहचान की एक अलग सी धड़ाधड़ मांग हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे नॉर्मली एक चीज़ से समझाता हूँ। ये दुनिया है दोस्तों, ठीक है, सब अपना अपना जगह पे रहते थे, सब राजा उन पे राज्य करते थे, ये सब चल रहा था, ठीक है। एक दिन क्या होता है, अब एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाने लगते हैं। भारत में भी ऐसा था, सब राजा के अधीन कार्य करते थे, राजा को अपना वो मानते थे और वो समझते थे राजा के राज्य में रह रहे हैं। वो कभी नहीं सोचते थे कि हम भारतीय हैं, भारत में रह रहे हैं। बट जब इन राजाओं को हटा के अंग्रेज आए तो उन्हें लगा नहीं, हमारी पहचान अलग है, ठीक है दोस्तों। तो जब उन्हें लगा कि हमारी पहचान अलग है, तो 1900 से लेके, वैसे 1885 से लेके 1947 तक भारतीयों के अंदर यह भावना आ गई कि हमें कैसे भी करके आज़ाद होना है, हमें अपनी राजनीतिक पहचान अलग बनानी है, हमें अपनी संवैधानिक पहचान अलग बनानी है, हमें कानूनी पहचान अलग बनानी है। तो मतलब पहचान अपने आप आ गया। उससे पहले पहचान की कोई हाव भाव, मतलब कि कोई लोड़ नहीं थी, कोई इतनी वो नहीं थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ लोगों ने प्रशासन किया तो हमें पहचान की भूख हो गई, हमें लगा कि पहचान होनी चाहिए, हमें इनके साथ नहीं जुड़ना। तो दोस्तों, पहचान का मतलब ये है। इनका उद्देश्य व्यक्ति, समूह, प्रवासियों, शरणार्थियों, जातियों, अल्पसंख्यक संस्कृतियों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों, राष्ट्र, राज्यों के भीतर राष्ट्रीयता उद्देश्य लोगों, गैर यूरोपीय संस्कृति, धर्मों, पाश्चात्य साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्षों का विशिष्ट स्थान दिलाना था। दोस्तों, पहचान में भी अब कई सारी चीज़ हो गई, ठीक है। पहले हम लोग समाज में इसलिए मांग कर रहे थे कि हमें साम्राज्यवाद से आज़ाद होना है, हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद होना है। साम्राज्यवाद मतलब जो सरकार हम पे शासन कर रही है, जो विदेशी शासन हमारे पर चल रहा है, उसे साम्राज्यवाद कहते थे। ब्रिटिश भारत पर क्या कर रहे थे? साम्राज्य बनाकर बैठे थे। तो हमें साम्राज्यवाद से अलग होना था। लेकिन उसके साथ हमें कई पहचान मिल गई। सिर्फ एक पहचान नहीं मिली कि हम भारतीय हैं। पहली बात तो हमें समूह की पहचान मिली कि हम किस समूह के हैं। जैसे मैंने आपको बताया, राज्य, किसी ने पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्र, हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस धर्मों में हमारी पहचान मिली। फिर प्रवासी, कुछ प्रवासियों में पहचान मिली। शरणार्थी, जो बाहर से आए थे, उनकी पहचान मिली। अल्पसंख्यक, कम संख्या में कौन है। संस्कृति, किसकी संस्कृति कम है, ज़्यादा है। धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है। राष्ट्र, राज्य कौन है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पहचान की और चीज़ें बढ़ गई। तो पहचान कई क्षेत्रों में आ गया। कोई अल्पसंख्यक पहचाना गया, कोई जाति, अनुसूचित जनजाति में पहचाना गया। तो
कहीं ना कहीं पहचान बहुत फैल गया, पहचान सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रह गया। जब अंग्रेज़ हमारे देश पर आए या किसी और देश में भी गए तो तब तक लोगों को था कि हम अपनी पहचान इनको हटा कर बनाएं, लेकिन जब वो लोग चले गए तो हमारी पहचान और चीज़ों में फैल गई। पहचान की राजनीतिक पैरोकार समझते हैं कि एक समूह की साझा पहचान दमन का अनुभव उनके अस्तित्व का तर्कसंग का आधार है। ऐसे समूह में औचित्यपूर्ण राजनीतिक मान्यता मतदाता संघ होते हैं, उन्हें प्रतिनिधि के समान अधिकार मिलने चाहिए। देखो दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान क्यों बना था? तो पाकिस्तान के बनने की कारण यही थी कि पाकिस्तान बनाने वाले जो अली जिन्ना थे वो ये मानते थे कि भारत में जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है वहाँ पर मुसलमान कभी भी, मुस्लिम धर्म जो कभी भी अपना शासन या फिर उनको अपनी पहचान नहीं मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी पहचान के चक्कर में उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग करी जिसे पाकिस्तान माना गया। और पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य यही था कि मुसलमानों को जो उस टाइम उनकी सोच के हिसाब से एक अलग पहचान मिले। तो दोस्तों, पहचान में ये होता है कि कभी भी पहचान हो तो हमारी पहचान में हमें कभी दबाया ना जाए, तो उस चीज़ के लिए अस्तित्व हमारा बना रहे। ऐसा कोई समाज ना आए जो हमारे समाज में हमारी पहचान को हटा दे। यह इतिहास का कड़वा सच है, समाज पहचान के सभी रूपों को स्वीकार नहीं करता। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है समाज में कि समाज में पहचान को स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता होगा कि जर्मनी से जो यहूदी धर्म के लोग थे, ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, यहूदी थे शायद, तो उन्होंने क्या किया था, उधर क्या हुआ था, हिटलर ने सभी को भगा दिया था और वो इज़राइल में आकर रह गए थे। ठीक है दोस्तों, यहूदी ही थे 99%। तो उन्हें क्यों भगाया गया था? क्योंकि उनको वो धर्म पसंद नहीं था। ठीक है दोस्तों, वो चाहते नहीं थे कि वो धर्म के लोग वहाँ पर रहें। उसके बाद दोस्तों, इससे भी ज़्यादा मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। अफ्रीका इंग्लैंड के अंदर देख लीजिए आप, वहाँ पर क्या हुआ था, अफ्रीका इंग्लैंड दोनों जगह, वहाँ पर जो काले लोग थे उन्हें नहीं रखा जाता था, उनसे भेदभाव किया जाता था। जहाँ पर वो लोग खड़े होते थे, मतलब कि गोरे लोग, वहाँ पर काले लोगों को भगा दिया जाता था। आपको पता ही है, महात्मा गांधी जी को ट्रेन से इसीलिए उतार कर फेंक दिया गया था कि वो काले थे। तो मतलब जब पहचान क्या थी, वो काले हैं वो गोरे हैं, ठीक है, एक धर्म यहूदी है तो एक क्रिश्चियनिटी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि धर्म की पहचान लोग उसे पसंद नहीं करते और उन्हें वहाँ से हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक धर्म, हर एक जो जिन्हें डर रहता है कि हमें कहीं हटा ना दिया जाए, कहीं हमें ख़त्म ना कर दिया जाए, तो ऐसे में वो सुरक्षा मांगते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कई बार मतदाता ये मानते हैं कि हमें भी मौका मिले ताकि हमारे धर्म संस्कृति बनी रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बताया गया, उन्हें मान्यता देने के बजाय उन पर परायेपन की पहचान ठोक दी जाती है, अधीन बनाकर हाशिए पर रखकर किया जाए। जैसे भारत में शूद्र, अमेरिका में रेड इंडियन, निग्र लोगों के साथ हुआ। अब दोस्तों, ये तो मैंने जो बताया वो धर्म के हिसाब से बताया कि कई बार किसी को यहाँ पर जो बताया था कि कड़वा सच है, समाज सभी को एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है जो समाज में कम होते हैं उनके साथ भी दिक्कत होती है। जैसे भारत में शूद्र हो गए दोस्तों, तो उनके साथ पुराने काल में बहुत भेदभाव हुआ। अमेरिका की जो मूल जाति थी, जो अमेरिका में सबसे पहले रहती थी, रेड इंडियन, वो वहाँ पे सिर्फ 0.4% है और अन्य जाति भरकर है 4% है, सिर्फ 4%, 0.4%। और 96% अमेरिका पे किसी और देश के लोग रह रहे हैं, यूरोप के लोग रह रहे हैं। तो मतलब जिस जगह पर जिनकी जगह है वो, उन जगह पर उन्हें जब खतरा हो जाए तो ऐसे में भी उन्हें एक पहचान चाहिए होती है ताकि वो बचे रहे, हाशिए पर ख़त्म ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो लोगों के स्वाभिमान, क्षमता को रेखांकित किया जाता है और अन्याय का प्रतिरोध कर पहचान के आंदोलन के वर्तमान जो तूफान है ऐसे दमन की उपेक्षा के कारण है। तो दोस्तों, कई बार ऐसी पहचान मांगी जाती है जिसमें उन्हें बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में पाकिस्तान को मानव अधिकार रिपोर्ट के तहत, मतलब कि यूनाइटेड नेशन ने फटकार लगाई थी दोस्तों कि वो जो है क्या करे, अपने देश में, पाकिस्तान को फटकार लगाई थी कि अपने देश में जो अल्पसंख्यक है उन्हें बचा कर रखे। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, अपने उधर के अल्पसंख्यकों को भगा रहा है। जैसे मैं अभी हाल ही के एग्जाम्पल में बताऊं दोस्तों, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो अफ़गानिस्तान में क्या हुआ था, एक गुरुद्वारे को अटैक कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और गुरुद्वारे पे अटैक करके क्या किया गया था कि वहाँ पर किस लिए अटैक किया गया, क्योंकि सिर्फ एक धर्म, एक अलग पहचान के लोग रह रहे थे, सिख धर्म, जो उन्हें पसंद नहीं था। वहाँ पर और भी धर्मों को वो पसंद नहीं करते। तो ऐसे में क्या, उन्हें वो भगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ से चले जाएँ, या तो वो उनकी पहचान अपना ले या फिर वो वहाँ से चले जाएँ। तो
तो दोस्तों क्या होता है ऐसे में कि सिर्फ उनका दोष क्या है, पहचान। तो यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है कि कई बार पहचान समस्या बन जाती है, पहचान प्रॉब्लम बन जाती है। तो यहाँ पर यही बात बताया गया है कि पहचान का उद्देश्य होता है कि उसकी पहचान हो ताकि उसको पहचाना जाए, लेकिन ये पहचान कभी भी दिक्कत नहीं बननी चाहिए। ऐसे में हमें पहचान को बचाए रखने के लिए, ऐसी पहचान को बचाए रखने के लिए कानूनी मान्यता देनी चाहिए, जो ऊपर बात भी करी गई थी कि वो क्या करते हैं, तो वो पहचान को बचाने के लिए कानूनी राजनीतिक मान्यता मानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आपको बताया गया था कि संवैधानिक, राजनीतिक और संवैधानिक मांग मानते ताकि उनकी पहचान को बचाया जा सके। तो दोस्तों अब हम एक बार ऊपर से फिर से एक बार रिवाइज थोड़ा सा मतलब कि रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम शुरू से समझ जाए कि हम पढ़ते क्या आ रहे हैं। तो दोस्तों पहचान क्षमता, समुदाय, प्रतिबद्धता से होती है। क्षमता मतलब आपको पता ही है, समुदाय मतलब पता ही है, प्रतिबद्धता मतलब पता ही है। इसके बाद पहचान का उद्देश्य क्या होता है, किस तरीके से पहचान आया था और किस तरीके से पहचान बदल गया। पहचान हम मांग रहे थे भारतीय होने की, लेकिन हमें पहचान किसकी मिल जाती है, शरणार्थी होने की, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये सब चीज़ें। कई बार पहचान हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। उसके बाद में ये बताया गया कि किस तरीके से पहचान प्रॉब्लम बन जाती है। मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को यह चाहिए कि वे अपनी पहचान को बचाए रख सके, उनके साथ उनकी पहचान को खतरा ना हो। अब दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं, ये था पहचान का अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो पहचान का अर्थ समझ गए। तो सीधी सीधी बात, पहचान के अर्थ क्या है, तो पहचान का अर्थ बहुत ही विशाल है। अब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं पहचान की विशेषताएं, पहचान की खासियत क्या है। दोस्तों अगर मैं कहूं कि आपके फ़ोन की विशेषताएं क्या है, तो आप किसी दूर बैठे व्यक्ति से फ़ोन पर बात कर सकते हो। अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप उससे वीडियो कॉल कर सकते हो। तो जैसे आपकी कहीं ना कहीं फ़ोन की खासियत है, वैसे ही आपके पहचान की भी खासियत होती है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं जो इससे बिल्कुल रिलेट नहीं करता, मैं बस बताना चाह रहा हूं कि अगर आप समाज में एक आईएएस ऑफिसर हैं तो वो आपकी पहचान है। अगर आपके नाम के पीछे या आगे जो आगे एडवोकेट लगता है तो वो आपकी पहचान है कि आप लॉयर हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर लग रहा है तो आपकी पहचान है कि आपने किसी में फ़िलासफ़ी कर रखी है या फिर आप कहीं पे डॉक्टर पेशे में हैं। तो सबकी एक पहचान है जो उसे विशेष बनाती है, अलग बनाती है, तो उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कई बार पहचान गलत भी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर कई बार मान के चलो कहीं पर लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लिखा होता है, विक्टिम, मतलब कि पीड़ित। कई बार पहचान पीड़ित के रूप में भी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर मान के चलो कहीं पर कोई भूखे 100 लोग हैं और वो भूखे रहने के कारण मर गए, तो उनकी पहचान क्या है कि भूखे लोग थे वो मर गए, तो वो पहचान गलत भी है। तो हर एक चीज़ की पहचान है, पहचान मतलब जिससे हमें वो नॉलेज में आए। तो पहचान की विशेषता क्या है, इस तरह पहचान के संघर्ष, शोषण, वर्चस्व, असमानता के विरुद्ध संघर्ष है। उदाहरण, भारत में अस्पृश्यता की समस्या से उत्पन्न आंदोलन। 1961 के बाद फ्रांस फैनन ने व्यू उपनिवेशीकरण की व्याख्या करते हुए पहचान नहीं बल्कि पहचान के लिए संघर्ष बताया। तो देखो दोस्तों, भारत में आज़ादी से पहले और अंग्रेज़ों के आने से पहले आपको पता है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो थी जाति की। ठीक है दोस्तों, हमारे इधर 4 जाति थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। तो जो शूद्र विशेष जाति थी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो वैश्य जाति थी या फिर जो भी जाति थी, वो सबसे ऊपर जो जाति थी ब्राह्मण, उससे नीचे वैश्य, क्षत्रिय। तो कहीं ना कहीं समाज को कहीं ना कहीं क्षमता के अनुसार नहीं बल्कि उसके जाति होने पर उसको ज़बरदस्ती उसको परेशान किया जाता था। जैसे कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि अगर कोई शूद्र बोल रहा है, ठीक है दोस्तों, या फिर उसने किसी ब्राह्मण के सामने बैठना है, तो वो अपने जो चप्पल या जूते होते थे सर पे रखते थे, उसके सामने पहनकर खड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये शोषण था, कहीं ना कहीं व्यक्ति के साथ गलत था, उसे ह्यूमिलेट करता था, उसे एक तरीके से खुंदक दिलाता था, उसे ऐसा करता था, उसे अपनी पहचान पर खुंदक आती थी कि मैं ये क्यों हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही बताया गया कि पहचान शोषण भी होती है, कई बार शोषण के रूप में पहचानते हैं, वर्चस्व के रूप में पहचानते हैं, असमानता, भेदभाव के रूप में पहचान होती है। भारत में अस्पृश्यता, छुआछूत की समस्या थी। तो 1961 में ये चीज़ अलग है। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं। 1961 में फ्रांस फैनन ने बताया कि वी उपनिवेशीकरण मतलब दोस्तों होता है दोबारा उपनिवेशीकरण के बाद जब अंग्रेज या कोई भी देश से वहाँ के लोग चले गए, तो उसके बाद सीधा लोगों को पहचान नहीं मिल गई, उन्हें पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, संघर्ष का मतलब ये होता है कि अंग्रेज
भारत छोड़कर चले गए, अंग्रेज़ श्रीलंका छोड़कर चले गए, अंग्रेज़ पाकिस्तान छोड़कर मतलब वो तो पाकिस्तान उसी का हिस्सा था, अंग्रेज़ चाइना छोड़कर चले गए, लेकिन वहाँ पर एक संघर्ष रह गया, वहाँ पर एक दिक्कत रह गई। वो क्या है कि लोगों को पहचान मिलने में। जैसे भारत में किनको पहचान चाहिए थी, तो माइनॉरिटी को पहचान चाहिए थी। फिर उसके बाद में अस्पृश्य छुआछूत वाले लोगों को पहचान चाहिए थी। श्रीलंका में तमिल सिंगलियों में पहचान चाहिए थी। तो हर जगह कहीं ना कहीं पहचान को लेकर संघर्ष था। तो यही बताया गया है कि पहचान की खासियत ये हुई है कि जब से उपनिवेशीकरण हटे, जब से ये अंग्रेज लोग गए हैं, अंग्रेज़ों के जाने से पहले क्या था कि हमें भारत समझ के हम भारतीय बनना चाहते थे, लेकिन जब भारतीय बन गए, उन्होंने हमें आज़ाद कर दिया, तो फिर हमारी पहचान बन गई कि हमें सबको भारतीय बनना है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं रहना। साम्राज्यवाद ने लोगों को पहचान ठोकने का काम किया। स्वाधीनता के बाद वर्चस्व राष्ट्रीय अभिजातीय वर्ग ने भी पहचान तो अपने का काम किया। हीन पहचान से संबंधित संघर्षों की 3 विशेषताएं हैं। दोस्तों, हीन पहचान क्या होती है? गंदी पहचान, जो कोई नहीं करना चाहता। ठीक है दोस्तों, हमारी सरकार भी इस चीज़ से बचती है। हमारी सरकार चाहती है कि लोग कम से कम उसकी पहचान इन चीज़ों से कम हो। ठीक है दोस्तों, जब हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर किसी गलत तरीके से किसी व्यक्ति को पहचान करते हैं। जैसे एक बार कोई, आज से 1.5 साल 2 साल पहले की बात थी कि कोई किसी नेता ने बोल दिया था कि जो ये बड़ी नीच चीज़ है। तो नीच जब बोला तो उस शब्द को उठा लिया गया था कि आपने ऐसा बोला क्यों। ठीक है दोस्तों, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। या फिर कई बार औरतों को लेके, कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी विशेष जाति धर्म को ना बोले, लेकिन किसी जेंडर को बोल दे। ठीक है दोस्तों, कई बार बोल दे कोई कि औरतें कमज़ोर होती है, ऐसा बोल दे, तो वो गलत है। हर किसी का बराबर का हक है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता। या फिर कोई बोल दे कि भाई मर्द बेकार है, तो ऐसे किसी धर्म, जाति, किसी भी रूप से पहचान हीन नहीं होनी चाहिए, गलत पहचान नहीं होनी चाहिए, जिससे वो उसको पहचान पर गुस्सा आ जाए कि मेरी ये पहचान क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं पहचान के ऊपर। पहचान के लिए संघर्ष विभिन्न ढंग से, विविध रूपों से है। इनके पीछे देशज, भूमिपुत्र होने की भावना, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक क्षेत्र का धर्म, वंश, जाति, भाषा, लिंग जैसे विभिन्न कारण रहे हैं। लेकिन ये एक दूसरे को नहीं काटते, बल्कि राजनीतिक मान्य संरक्षण की प्राप्ति परस्पर सहायक होते हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरा का पूरा ये समझा देता हूँ। यहाँ पर बता रहा है पहचान जो होती है, जो आपकी पहचान आइडेंटिटी होती है, वो आपके देश, क्षेत्र, भूमि पे होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कई बार किसी देश का होना ही एक तरह से बेइज्जती हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो अगर कोई अमेरिका से होता तो लोग गर्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई कहीं घूम के आएगा, आई एम बैक फ्रॉम अमेरिका, ठीक है, मैं वहाँ का रह के आया, तो वो क्यों बताते हैं आपको मैं कनाडा रिटर्न हूँ? क्योंकि वो उसको गर्व मानते हैं। तो कई बार कहीं से आने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर बड़े बड़े लोग होते हैं, तो कई बार लोग अपनी पहचान छुपाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि एक अपने जीवन का मैं इंसिडेंट बताता हूँ, इस चीज़ को समझिएगा, मतलब इसको हमें छुपाना नहीं चाहिए। किसी के पिताजी कुछ काम करते थे। ठीक है दोस्तों, वो काम करने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन उस काम को वहाँ पर जाके उसे उस चीज़ को बताने में शर्म आ रही थी, वो उस चीज़ को नहीं बताना चाह रहा था, तो उसने उसका कुछ गलत बताया। तो वहाँ पर ये बात होती है दोस्तों कि कई बार हम ऐसी अपनी पहचान को नहीं बताना चाहते रहते। क्यों? क्योंकि उस पहचान से हम अपने आप को अलग करना चाहते हैं, हम उसे नहीं। कई बार ऐसी भाषा भी हो जाती है, कई बार ऐसे लिंग, कई बार ऐसा होता है कि किसी स्पेशल को कम समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि ये एक दूसरे को, ये कैसे ख़त्म हुआ? जब राजनीति, जब कानूनी रूप से हो जाएगा। अगर आप भेदभाव करोगे तो आपको 5 साल की सज़ा हो जाएगी, तो अपने आप ये ख़त्म हो जाएगा। मान्यता, लोग खुद अपने अंदर समझदारी बना ले कि भाई हमें ये भेदभाव तो रखना ही नहीं है, सबको बराबर समझना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे थे, तो ये बताया गया कि पहचान, हीन पहचान, तो हीन पहचान कई बार धर्म के रूप में भी आती है, जाति के रूप में भी आती है, लिंग के रूप में भी आती है, किसी भी रूप में आती है। और ये ख़त्म कैसे होगी? तो ये मान्यता, राजनीतिक संरक्षण के द्वारा होगी। कई पीढ़ियों तक चलते रह सकते हैं। पहचान के कुछ पक्षों पर आम सहमति हुई, जैसे कनाडा की सरकार अंग्रेजों के साथ फ्रेंच को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने की बात करती है। ठीक है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि संघर्ष होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो दोस्तों, पहचान के लिए आपने देखा होगा तेलंगाना एक अलग राज्य बना था, तो तेलंगाना के लोग अपनी पहचान अलग करना चाहते थे। तो इसका मतलब क्या है? वो पीढ़ियों से संघर्ष करते कि हमारी पहचान अलग हो जाए। ठीक है दोस्तों, हरियाणा पंजाब पहले एक थे, लेकिन बाद में वो अलग हो गए राज्य में। ठीक है, झारखंड बिहार एक थे, वो अलग हो गए। तो उनकी एक पहचान थी जो उन्हें पसंद नहीं थी, वो अलग रहना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी अपनी अलग पहचान करी। तो यहाँ पर ये बताया गया कई बार हम लंबे समय से, पीढ़ियों से अपनी पहचान की मांग करते हैं। तो दोस्तों, ये
कनाडा का एग्जांपल है, जो फ्रेंच से उन्होंने राजभाषा बनानी, उन्होंने बताया कि देश की राज्य भाषा मतलब कि डॉक्यूमेंटेड भाषा दूसरी होनी चाहिए कनाडा में फ्रेंच, क्योंकि वहाँ फ्रेंचेस लोग बहुत रहते हैं और उस भाषा का काफ़ी प्रचलन है। तो तीसरा, स्वयं पहचान की अवधारणा करो। यह सैद्धांतिक कम व्यवहारिक अधिक है। यह स्वभाव तथा स्वयं निर्माण है दोस्तों, स्वर्ण निर्माण नहीं, स्वयं निर्माण के साथ दूसरों के प्रति तथा दूसरों के संबंधों का रूप भी है। यह एक शक्तिशाली मूल्यों का ऐसा ढांचा है जिसमें एक विशेष समूह जीवन को जीने योग्य मानता है और दूसरे लोग मान्यता में समाधान देते हैं। व्यवहारिक पहचान हमेशा संबंधित पहचान होती है, अर्जित की जाती है, बनाए रखी जाती है। जो तुम दूसरों से संबंध में संवाद में भी जारी रहते हैं तो मूल्य को नहीं मानते। देखो दोस्तों, ये बता रहा है तीसरी जो पहचान है खुद की पहचान, मेरी पहचान। ठीक है दोस्तों, जो मैं काम करता हूँ ये मैं खुद पे बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मान के चलो आज मेरी जो पहचान है और जो एक प्रधानमंत्री की या एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर की है वो हमारी हो सकती है, नहीं, उन्होंने वो पहचान सेल्फ क्रिएटेड है, खुद बनाई है। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया जानती है। ठीक है दोस्तों, तो वो पहचान उन्होंने खुद बनाई है। अगर हम कहें कि भाई हमें भी ऐसी पहचान मिल जाए, क्यों नहीं मिल रही है, हमारा भेदभाव हो रहा है, तो ये सही नहीं है। तो कई बार पहचान की हीन भावना खुद में भी आ जाती है। अगर मान के चलो, जैसे कि अब कई बार क्या होता है, मैं खुद देखता हूँ कि 2 बंदे एक साथ या 4 बंदे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, उनमें से एक का सिलेक्शन हो जाता है, 3 नहीं होते, तो वो अपने आप को हीन खुद ही अपने आप में ही वो कहते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे वो। तो ये पहचान खुद की होती है, जो लोगों को हीन दिलाती है कि यार मैं नहीं कर पाया, या फिर ये खुद के अंदर ही होती है, समाज नहीं करता कभी। ठीक है दोस्तों, तो अब ये समझ में आ गया दोस्तों पहचान के ऊपर कि कई तरह की पहचान है। अब एक बार हम फिर से समझते हैं पहचान की विशेषताएं। तो पहचान की पहली विशेषता है दोस्तों यह है कि आंदोलन आज़ादी के बाद से कई जगह पर धर्म जाति के आधार पर लोगों ने अपनी पहचान मांगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया कि पहचान कई बार वो लोगों को बुरा फील होता है किसी राज्य धर्म विशेष के ऊपर, लेकिन उसे ख़त्म किया जा सकता है संविधान या कानून के रूप से। कई पहचान हम पीढ़ियों से मांगते हैं जो एक्सेप्ट कर ली जाती है। कई पहचान ऐसी होती है जो हम खुद बनाते हैं या दूसरा बंदा खुद बनाता है और कोई नहीं बना पाता तो उसे उससे भी बुरा लगता है, तो उसके लिए उसे खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात आई पहचान का निर्माण। तो दोस्तों पहचान का निर्माण अब हम पढ़ते हैं। तो पहचान का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। एक बार हम फिर से गो थ्रू कर ले। पहचान का अर्थ आपको बिल्कुल क्लियर है, क्षमता, समुदाय, प्रतिबद्धता। ठीक है दोस्तों, पहचान का उद्देश्य क्या होता है तो आपको पता ही है। उसके बाद में पहचान की विशेषता पता है आपको। अब हम पढ़ रहे हैं पहचान का निर्माण। दोस्तों पहचान के निर्माण कहाँ से हुआ? ठीक है दोस्तों, पहचान की ज़रूरत क्यों हुई? ठीक, ताकि हमें पहचान का निर्माण इसलिए हुआ ताकि हम अपने आप को नॉलेज में ला सकें। ठीक है दोस्तों, अगर हम स्कूल में जाते हैं तो हमने पहचान का निर्माण क्या कर रखा है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ट्वेल्थ, ग्रेजुएट, फिलोसफर। तो हम कैसे पहचानते हैं कि ये बंदा ज़्यादा पढ़ा है, ये कम पढ़ा है? तो पहचान का निर्धारण इसलिए किया जाता है, अगर मान के चलो कोई 8वीं पास होता और कोई 12वीं पास होता, दोनों की डिग्री सेम होती, तो हम कैसे पहचान करते? तो पहचान करने का जो पहचान का तरीका होता है वो विभेद से आता है। विभेद मतलब होता है कि भेदभाव। जब व्यक्ति चाहता है कि मैं इससे अलग दिखूं, तो प्रत्येक सभ्यता प्रजाति, जाति, वर्ग, लिंग आदि भेदों पर आधारित होता है। तो पहचान कभी भी भेदभाव से आता है, जब हम अपने आप को अलग रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रेजुएट अगर आप मान के चलो मास्टर हो, आर्ट्स हो गए, तो आप कभी नहीं कहोगे कि मैं बीए हूँ, आप अपनी पहली पहचान बताओगे मैं एमए हूँ। क्यों? क्योंकि आप उसकी वो अपने कमाई है। तो पहचान हर कोई अलग बताता है। कोई अगर आप इंडियन हो तो आप ये तो ना बोलेंगे कि मैं अमेरिकन हूँ, नहीं, आप इंडियन बताओगे। तो प्रत्येक सभ्यता प्रजाति, जाति, वर्ग, लिंग आदि भेदभाव पर आधारित होते हैं। राजनीति ज़्यादातर वर्चस्व विस्थापन समर्पण को कम कर रही है सामान्य हित को साधन बनने के लिए। तो देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अब इस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं कि पहचान जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म की जा सके और पहचान ऐसी लाई जा सके जिससे कि लोगों में भेदभाव ना आए। तो पहचान का निर्माण आपको समझ में आ गया। दूसरे शब्दों में राजनीति सर्वजन कल्याण के लिए नहीं होती, इसलिए पहचान निर्माण की प्रक्रिया तथा उसकी सुरक्षा का एक नकारात्मक पहलू भी होता है। इसके बीच भेदभाव, दमन, वर्चस्व समूह सब भ्रांत वर्ग की वर्चस्व में निहित है। झूठी श्रेष्ठ अदाओं को थोपना अधिक कठिन नहीं होता। सामाजिक ऊंच नीच भाव, उदाहरण भारत में निम्न जातीय नरसंहार, उदाहरण हिटलर के अंतर्गत जर्मनी में जैसा हुआ, रूप धारण करता है। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पहचान समाज में प्रॉब्लम लाता है। ये सीधी सी ये पूरी की पूरी चीज़ यही बता रही है कि पहचान समाज में प्रॉब्लम लाता है, वर्चस्व लाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो
आप बताओगे कि मेरे पास मर्सिडीज़ गाड़ी है, ठीक है, या फिर अगर आप बताओगे कि भाई मेरे पिताजी आईएएस हैं, या मेरे घर में वो मेरे फलाना चाचा विधायक हैं, या ये हैं वो है, तो उससे आप क्या बताना चाह रहे हो? आप अपनी पहचान करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप उस पहचान से कई बार क्या होता है, आप प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हो, ठीक है। आप ये सोचने लगते हो कि मैं शक्तिशाली हूँ और ऊंच नीच मानने लगते हो। आपका भेदभाव वहीं से शुरू होता है, जब आप पहचान को दूसरों से अलग मानते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यही बताया गया है कि कई बार ये पहचान दिक्कत करेगी। ब्राह्मणों ने क्या करा था, हम श्रेष्ठ हैं, तो उन्होंने दूसरी जो निम्न जाति थे उन्हें दबाना शुरू कर दिया, उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। हिटलर ने भी यही करा। उसके बाद में जहाँ भी काले गोरों का भेदभाव हुआ, दुनिया में जहाँ भी भेदभाव अगर आप देखेंगे तो वो इसी कारण से हुआ। चाहे तो आप यहीं पे सीधी सारी बात एक जैसे समझने वाली यह है कि पहचान के निर्माण की प्रक्रिया से एक जो खतरनाक चीज़ निकल कर आती है वह यह आती है कि भाई श्रेष्ठ अदा, झूठी अदा, जिससे कि लोग एक दूसरे में भेदभाव करते हैं और उससे समाज में खतरा आ जाता है। तो इसीलिए कई बार कहा जाता है आजकल जो पढ़े लिखे ज़्यादातर फैमिलीज है या अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस हैं, उन्होंने नई चीज़ चालू करी है दोस्तों। और नई चीज़ चालू क्या करी है कि पहचान रखनी नहीं, उन्होंने साइड से जाति धर्म वाला कॉलम हटा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जापान वगैरह में स्कूल ऐसे है जहाँ पर कोई भी बच्चा तो सबको, अच्छा दोस्तों सारी बात ख़त्म करो, आपने ये सोचा कि स्कूल में कभी सेम यूनिफॉर्म क्यों होती है? इसीलिए होती है ताकि बच्चों में भेदभाव ना हो, ठीक है दोस्तों। कोई गरीब हो चाहे अमीर हो तो सब बराबर कपड़े पहन के आए, जिससे कि ये ना हो सके कि हाँ ये तो बहुत अच्छा बन के आ रहा है, जिस पे ना हो वो शर्म ना करे। तो इसीलिए सरकार ने या फिर जो भी है कि लोगों में भावना ना आए भेदभाव की। तो कई बार दोस्तों यही बताया गया कि पहचान के निर्माण से भेदभाव आता है। 20वीं सदी में उपनिवेशवाद विरोध संघर्षित तथा पूंजीवादी देशों में लोकतांत्रिक राजनीति के कारण विभिन्न राष्ट्रीयताओं के उभरने का अवसर प्राप्त हुआ। चाहे वह राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम रहे हो, चाहे नारी मुक्ति आंदोलन रहे हो, समलैंगिक संबंध आंदोलन पहचान के राजनीतिक उद्देश्य रहे हो, चाहे छोटी हुई पहचान की भर्तृहत्या पहचान से संबंधित भेद की मान्यता का समझ, जैसे नारियों ने पुरुषों से बराबरी का दर्जा चाहा। दोस्तों अभी मैं ये तो समझाता हूँ यहाँ तक आपको, उससे पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि ये समझने में आसानी हो। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश में समलैंगिकता मतलब कि जो लोग पहले हमारे धर्म में यही, हमारे देश में यही था कि लड़का लड़की जो अपोजिट सेक्स से ही शादी करेंगे, ठीक है दोस्तों, लड़का लड़की से ही शादी कर सकता है, इसके अलावा नहीं। लेकिन हमारे इधर कम्युनिटी है LGBT वाली, जिसका लेस्बियन, गे, ये सब चीज़ें, तो दोस्तों बाइसेक्सुअल, तो ये जो विशेष वर्ग है जिनका हाव भाव चीज़ अलग है, जिनकी भावना अलग है, उनकी पहचान भारतीयों ने नहीं कर रखी थी। हमारा संविधान उनको अधिकार नहीं देता था। तो उन्होंने उसके लिए आंदोलन किया, कोर्ट गए, कई जगह अपनी बातें रखी, तब जाकर उन्हें आंदोलन के बाद ये मिला है। तो अब दोस्तों उनको अगर आप देख सकते हो तो उनको अब सारे अधिकार मिल गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहचान, उन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों यहीं पे बताया गया पहचान निर्माण हुआ, उनका पहचान नई पहचान बनी, समाज ने उन्हें पहचाना है। तो 20वीं सदी मतलब बताया जब उपनिवेशवाद, जब अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर था, जब विदेशी शासन था, तो ऐसे टाइम में क्या हुआ, राष्ट्रीय तत्व, जब अंग्रेजों ने हम पे शासन किया तो हमें क्या समझ में आया कि हम तो भारतीय हैं, या अंग्रेज हम पे शासन क्यों कर रहे हैं, हमारे अंदर भारतीय होने की भावना आई, तो उभर गई ये बात, ठीक है। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम, तो हमने किसकी मांग करी, उनसे अपनी पहचान मांगी कि हमें भारतीय होने की पहचान दो और आप लोग यहाँ से जाओ। उसके बाद दोस्तों नारी मुक्ति, जब महिलाओं को बहुत दबाया गया तो महिलाओं खुद सड़क पर निकले, उन्होंने कहा नहीं, हमें बराबर के अधिकार दो, हमें हर एक अधिकार बराबर मिलना चाहिए, हम घर तक सीमित नहीं रहना चाहते, हम ऑफिस जाना चाहते हैं, हम इस देश को बदलना चाहते हैं, हम समाज को बदलना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों देख लो कि प्रधानमंत्री तक हमारे देश की कौन रह चुकी है, तो महिला रह चुकी है। तो इसका मतलब क्या, नारी मुक्ति, नारियों को मौका मिला गया, उन्हें घर तक नहीं रखा गया। इसी तरीके से दोस्तों छोटी सी छोटी पहचान भी आगे लाई गई, चाहे दलित भाषाई हो, पुरुषों से बराबरी हो, थोपी गई पहचान हो। तो ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसे पूरा तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पर यही समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी पहचान करी भाषा के रूप में, संस्कृति के रूप में, तो लोगों ने अपनी पहचान की मांग रख दी। दूसरी तरफ की मांग, यहाँ तक दोस्तों को क्लियर है ना। तो यहाँ पर यही था, पहचान की निर्माण धर्म, जाति, भाषा से होती है, पहचान से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फिर उसके पहचान कैसे कैसे निर्माण हुई थी, तो पहचान का निर्माण उपनिवेशवाद, गुलामी से आज़ादी की हुई थी, महिलाओं से, पुरुषों से महिलाओं की हुई थी। उसके बाद संस्कृति की पहचान निकली थी, धर्म की पहचान निकली थी, जाति की पहचान निकली थी, हर एक चीज़ की पहचान मांगी गई थी। दूसरी तरफ और पहचान की जो मांग हुई, जो पहचान का निर्माण हुआ, भारत में मुस्लिम शिक्षा, धार्मिक संस्थाओं की मांग। तो दोस्तों पहले
हर धर्म को अपनी शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार नहीं थे, लेकिन मौलिक अधिकार में इसकी प्रोवाइड कराई गई। धार्मिक संस्थान, अब कोई भी अपने धर्म के प्रचार कर सकता है, तो ये उसकी संस्कृति की पहचान है, उससे उसकी संस्कृति आगे बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून, राजनीतिक कानून, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन, यूरोपीय यूनियन आदि इसकी पहचान है। तो दोस्तों इजराइल को देख लो आप, उसने अपनी पहचान से अपना एक अलग देश बनाया। यूरोपियन यूनियन, ये सब क्या है, पहचान है। यूरोप यूनियन मतलब यूरोप के सारे देशों की पहचान है वो यूरोपीय यूनियन, कि वो देश मिलकर एक संगठन चला रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये बात समझनी होगी कि पहचान एक तो व्यक्ति के रूप में, इस रूप में हुई है, कई बार राजनीति के रूप में भी हुई है। ठीक है दोस्तों, जैसे भारत सार्क का हिस्सा है, तो भारत की पहचान सार्क के रूप में हुई। तो दोस्तों आप यहाँ तक समझ गए पहचान का निर्माण। तो अब एक बार गो थ्रू फिर से कर लीजिए, पहचान का अर्थ फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको पहचान की विशेषताएं मैंने आपको बता दी थी कि पहचान की विशेषता किस तरीके से होती है, पहचान का निर्माण क्या है, कैसे पहचान निर्मित हुआ है। अब पहचान का निर्धारण, ठीक है दोस्तों, पहचान का निर्धारण मतलब किस बेस पर पहचान को निर्धारित किया जाए। निर्धारित मतलब कि हाँ ये पहचान है और इसे नहीं पहचाना जाए। ठीक है दोस्तों, सवाल यह है कि दूसरों पर न्यायपूर्ण रूप से थोपे जाने वाली पहचान, कभी भी पहचान ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हम ज़बरदस्ती किसी पर थोप दें। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई पहचान ना हो, किसी धर्म से पहचान ना हो, लेकिन समाज मुझे बोले तुम बंगाली हो, गुजराती हो, मेरी पहचान ज़बरदस्ती मुझे दी, तो वैसी पहचान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान्यता योग्य पहचान का निर्धारण कौन करता है। अब पहचान का निर्धारण कौन करता है, तो सरकार करती है, समाज करता है। सरकार क्या करती है कि आप भारतीय हैं, ठीक है। दिल्ली सरकार क्या बताती है, आप दिल्ली के रहने वाले। लोग आपको क्या बताते हैं कि आप इसकी पहचान ये, आप ये काम करते हैं। तो इसकी प्रक्रिया क्या हो, अब ये माने जाने लगे दूसरों द्वारा स्वीकार्य या मान्यता योग्य पहचान का निर्धारण स्वयं भुक्तभोगी समूह करे। ऐसा करते हुए वार्तालाप तो समझो मैं व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल करे। दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि पहचान ये तो होनी चाहिए जो समाज करता है, पहचान वो भी होनी चाहिए जो मैं चाहता हूँ, मैं अपनी पहचान चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी पहचान जिस रूप में हो तो उसी रूप में होनी चाहिए। जॉन रॉल्स जो राजनीति के काफ़ी माने जाने वाले हैं, जिनकी राजनीति में अलग पूजनीय स्थान है, जिनके जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को आपने पढ़ा ही होगा। तो जॉन रॉल्स ने बताया है कि राजनीतिक दार्शनिक उसके विषय तत्व है। पहचान का क्या समस्या है कि राजनीति भी है ना दार्शनिक है। आपको संविधान बोल देगा कि आप सब भारतीय, आज से कोई धर्म जाति इसकी पहचान मत करो, और दार्शनिक ना आपको कोई से बताता है। पहचान खुद ही है, समाज ही से बनाता है, समाज ही से रखता है और व्यक्तियों के बीच है। जब तक पहचान खत्म नहीं होगी या पहचान से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, जब तक समाज नहीं सुधरेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया दोस्तों, पहचान पर सबकी सहमति होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, सार्वमत सबके मत होने चाहिए। जैसे लोकतांत्रिक प्रणालियों द्वारा संभव है कि दूसरे द्वारा थोपी गई न्यायपूर्ण पहचान के बदले दूसरी पहचान की मान्यता के लिए लाभ प्रभावित लोग एकत्रित और मांग करें। ठीक है दोस्तों, अगर किसी की पहचान गलत है तो वो लोग मिलकर अपनी पहचान करें। जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी हमारे समाज में उनको पहचान नहीं मिली थी, तीसरी कम्युनिटी को उस तरीके से, लेकिन वो लोग इकट्ठा हुए और अपनी थोपी हुई पहचान को हटाया। सामूहिक अधिकार, व्यक्तिगत घोषणा पत्र, अल्पसंख्यक अधिकार। तो दोस्तों ये सारे जो अधिकार हैं जो किसी समूह ने मांगा है, किसी ने मांगा है, भेदभाव खत्म करने के लिए मांगा है, राजनीति के रहने के लिए मांगा है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पहचान का जो निर्धारण है वो समाज खुद करेगा, व्यक्ति खुद करेंगे और वो पहचान को सामने रखेंगे। तो दोस्तों अब एक एक बार हम अपने टॉपिक से गो थ्रू कर लेते हैं। दोस्तों पहचान के अर्थ में यही बताया गया कि पहचान को समाज किस रूप में मानता है, तो मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बता ही दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर ये आया था कि पहचान की विशेषताएं क्या हैं। तो पहचान की विशेषता यही है कि कोई पहचान धर्म से निकली है, कोई जाति से निकली है, कोई आंदोलन से निकली है। उसके बाद में हीन पहचान होती है जिससे लोग बचना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपको ये बताया गया है कि उस हीन पहचान को कैसे दूर किया जाए। फिर पहचान का निर्माण, पहचान कैसे निर्मित होती है, पहचान किस तरीके से पुरुषों ने महिलाओं से ली है, महिलाओं ने पुरुषों से अपनी पहचान बनाई है, उसकी मतलब मांगी है समाज में बराबर होने की, किस तरीके से हमने जो आंदोलन से हमने आज़ादी की पहचान मांगी है। तो ये सब चीज़ें बताई गई है। उसके बाद दोस्तों पहचान का निर्धारण, पहचान को कौन निर्धारित करेगा, तो पहचान को निर्धारित हम खुद करेंगे, संविधान करेगा, समाज करेगा। उसके बाद पहचान जो गलत पहचान है उसे हटाने के लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा। तो यह सब चीज़ें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि मैं ऐसे समझता हूँ कि आप टॉपिक को समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम आई। उसके अलावा दोस्तों इन सब चीज़ के अलावा मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आजकल हम जिस तरीके से कोरोना वायरस कोविड-19 से
पूरा देश पीड़ित है। तो आप ज़्यादातर दोस्तों घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए और इसके अलावा दोस्तों आप अपने आसपास देखिए कोई भूखा ना रहे, उनका ध्यान रखिए, कोई भूखा पेट ना सोए। कोशिश करिए कि आप बिल्कुल सेफ़ तरीके से उन तक खाना पहुँचाएँ, उनको आगे रखें समाज में। उसके अलावा दोस्तों किसी भी तरह से गलत जानकारी, जो आपको बीमारी के बारे में गलत जानकारी प्रोवाइड कर रही है, उससे बचें। सिर्फ़ आप सही जानकारी के लिए इंडियन मेडिकल साइंस या फिर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट पर जाके देखें कि इस बीमारी में क्या क्या लक्षण है, कैसे कैसे इसमें हम अपने आप को बचा सकते हैं, यह सब चीज़ें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अपना ध्यान रखिए और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।